झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने विधानसभा के तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। संथाल परगना में पड़ने वाले गोड्डा विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। आज हम मोर नेता का रिपोर्ट की सीरीज में गोड्डा का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। वर्तमान में यहां से बीजेपी के अमित मंडल विधायक हैं। आइए जानते हैं हमारी टीम की पड़ताल में क्या कहता है आज का रिपोर्ट कार्ड। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र जहां अब चुनावी रंग में रंगने लगा है, वहीं यहां की जनता विधायक से उनके कामों का हिसाब भी मांग रही है। हालांकि लोगों के अलग अलग राय हैं गोड्डा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। संथाल परगना का गोड्डा विधानसभा सीट अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण है। घुसपैठियों के मुद्दे से लेकर उद्योग घरानों की बात, गोड्डा विधानसभा में विकास की अलग तस्वीर नजर आती है। यहाँ की जनता यहाँ के बीजेपी विधायक से बेहतर काम की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव यहाँ मिला जुला नजर आ रहा है। यहाँ पे एक स्थानीय लोग हैं, ये बताइए कि यहाँ के विधायक अमित मंडल जी हैं, क्या उन्होंने सही मायने में विकास काम किया या नहीं किया? नहीं, सब विकास का काम किया। क्या किया? वो बहुत तरह का काम किया है, रोड बनवाया, आपका मतलब बहुत तरह का पेंशन वो किया है। तो सरकार में अगर मुख्यमंत्री का अगर कौन चेहरा आप देखना चाहते हैं? वो तो अब सर कि विकास पर ही काम हो रहा है। अभी तो मतलब सब देखना चाहता है कि हमें सरकार आवे इस पर काम किया है मन सरकार। हाँ, अमित मंडल जी यहाँ गोड्डा की विधानसभा के विधायक है, कितना काम किया हुआ? हमारे नजर में कोई काम नहीं किए, कोई नहीं कर, ना पब्लिक के नजर में आए। क्यों? क्या वो जितने के बाद ना मार्केट में उसको देखते हैं ना घर पे देखते हैं। अगर जरूरत पड़ जाती है तो उससे मुश्किल है बात करना। अच्छा, झारखंड में किसकी सरकार बननी चाहिए? झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। हेमंत सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। नहीं, हेमंत सरकार तो टोटल बेरोजगारी समाप्त कर दी। लेकिन अभी जिस तरह से मैया योजना लाया, सब जन ये तो ये 5 साल पहले लाना चाहिए मैया योजना। तो आपकी भी तो सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है, तो उन्होंने तो नहीं लाया। नहीं, बीजेपी की सरकार जो वादा किया था वो पूरा किया था। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के विधायक आपका अमित मंडल जी हैं, अच्छा काम किया, उन्होंने विकास का काम हुआ है? विकास का काम तो किया है, हल्का फुल्का किया है। वो खास काम नहीं किया है। अब चूंकि चुनाव का घोषणा हो चुका है, 20 नवंबर को दूसरे चरण में यहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो इस बार किसको मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में देखना चाहते हैं, बाबूलाल मरांडी को कि हेमंत सोरेन को? हम तो चाह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी बने। क्यों? हेमंत सोरेन की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। इस बार यहाँ का जो विधायक है अमित मंडल, क्या उन्होंने काम किया है विकास का? देखिए, जो काम किए हैं ग्रामीण में, टाउन में तो काम उनका झलकता नहीं है। बगल में ये पोस्ट ऑफिस है, उसके बगल में सड़क जाती है नीचे, उसका इतना रोड खराब है, नदी की तरफ आप जाइएगा, इस रोड में इतना खराब है जिसका वर्णन नहीं है। और क्या बोला जा सकता है? एक एमएलए है, उनको कम से कम शहर का क्या डेवलपमेंट है देखना चाहिए, वो सब कहीं कुछ नहीं है। आप बताइए, यहाँ के विधायक अमित मंडल ने क्या कुछ विकास का काम किया? कुछ भी नहीं किया है। और हमको लगता है कि इस बार जैसा हम लोग सब युवा सब भी बोल रहे हैं कि पूरा मतलब इस बार खाली अपना युवा था, इसलिए युवा को देख के हम सब वोट किए पूरा, लेकिन उस लायक काम नहीं किया यहाँ पे उन्होंने। पूरा माहौल को एकदम खराब करके रख दिया है। एक युवा है और युवा इसे जान लेते हैं, यहाँ के विधायक अमित मंडल जी हैं जो बीजेपी से हैं, तो ये क्या उन्होंने कुछ विकास का काम हुआ है शहर में? नहीं, हमारे तरफ से भी अमित मंडल का पूरा सपोर्ट है। हमारा अमित मंडल है नहीं, इनके जो पापा थे पहले रघुनंदन मंडल सर, उनसे भी हम लोग का अच्छा सपोर्ट मिला है गोड्डा में, और अमित मंडल से भी हमारे गोड्डा में अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारे नहर चौक में ही जहाँ हम लोग रह रहे हैं, उस रोड में नहर नहीं हुआ, रोड नहीं बना हुआ था, अभी रोड बन गया, उसको चलना भी हो गया। हम अमित मंडल की तरफ से मेरा सपोर्ट। गोड्डा संथाल के उन चंद सीटों में है जहां बीजेपी काबिज है। ऐसे में यहाँ इंडी गठबंधन पासा पलटने की पूरी कोशिश करेगी। मुद्दों की बात करें तो एक बार फिर पलायन और रोजगार यहाँ के चुनावी सभाओं में छाया रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी संख्या में ग्रामीण है और यहाँ दूसरे चरण में यानी
20 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग होगी और यहाँ के विधायक चुन के विधानसभा जाएंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का कौन सा चेहरा होगा, क्या वो बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं या पुनः महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीणों से जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे ही जानते हैं। क्या नाम हुआ? निरंजन सिंह। और कौन गाँव हुआ? कतना। ये बताइए, क्योंकि चुनाव का घोषणा हो चुका है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कितने उत्साहित हैं वोट करने को लेकर? उत्साहित तो बहुत हम लोग हैं, क्योंकि 5 साल में जनता को मौका मिलता है वोट करने का, तो उत्साहित तो हम लोग हैं। ये बताइए कि चाचा, चूंकि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में यहाँ के विधायक बीजेपी के अमित मंडल जी हैं, तो क्या लगता है उन्होंने सही मायने में विकास का काम किया है? विकास का काम तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि तो देख ही रहे हैं, जो अभी आए रास्ते में आपको मिला होगा पानी झरझर चल रहा मेन रोड पर। लगता है कि सावन भादों का समय रहे। जो मेन रोड बसंतराय और गोड्डा को जोड़ता है वो रोड देख ही रहे हैं आप। और क्या विकास यहाँ हुआ है वो तो सबको पता है। ये बताइए कि क्योंकि वोटिंग होना है, चुनाव है 20 नवंबर को, कितने उत्साह में आप लोग हैं? बिल्कुल उत्साहित हैं, क्योंकि संविधान सभा ने जो हमको अधिकार दिया है प्रत्येक 5 वर्ष पर मतलब आप अपने मनानुकूल सरकार को चुने, क्योंकि पब्लिक के हाथ में यह 5 साल के बाद ही आता है। निश्चित तौर पर 5 साल पर निश्चित तौर पर एक बार आपको झारखंड में सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर इस बार भी मौका मिला है। तो इस बार झारखंड में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? निश्चित तौर पे हम बाबूलाल मरांडी को देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे। ये बताइए पिंटू जी, यहाँ के विधायक अमित मंडल जो है कितना अच्छा काम किया यहाँ के लिए? देखिए, हम नहीं कहेंगे खराब है, लेकिन थोड़ा सा उनको अपने में सुधार लाना चाहिए। क्या सुधार होना चाहिए आपके नज़र से? सुधार का क्या हो? सुधार की आम आदमी से थोड़ा सा निवेदन करें, जो कि उनमें कमी नहीं मिलते हमारे चुनाव के टाइम में वोट मांगने आते हैं। बस यही बस। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? चुनाव का बाबूलाल मरांडी। ये बताइए कि यहाँ का विधायक अमित मंडल काम अच्छा किया, विकास का काम किया है? अरे हल्का फुल्का काम किया, उतना बढ़िया तो नहीं किया है। नहीं किया है। तो क्या काम होना चाहिए उनके द्वारा? होना चाहिए जो कि ग्रामीण के लिए जो सुविधा हो और हर तरह की जो है जनता में उसका अच्छी हो, ये सब नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों के नज़र में विकास नहीं किया, नहीं विकास का काम नहीं किया है। ये बताइए, आप चूंकि विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में विधायक यहाँ का किसको चुनना चाह रहे हैं कि फिर से अमित मंडल जी रहेंगे या कोई अन्य को चुने? इधर विधायक को बदलना चाहिए। अमित मंडल तो मजबूरी में है, कोई उपाय नहीं है, किसी को दे नहीं सकते हैं, मजबूरी अमित मंडल को देना पड़ता है। तो अगर कोई दूसरा कैंडिडेट आया तो फिर क्या उनको देंगे? संजय जी को छोड़ के दूसरा आया तो उसको देंगे, लेकिन टक्कर तो बीजेपी आरजेडी में है, तो वोट तो बीजेपी को देना ही होगा। एक पुस्तकालय मांगे थे, उनसे अभी तक तो पुस्तकालय नहीं दिए हैं। और नया स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, एक हाई मस्त लाइट बोले थे लगवाने के लिए अमित जी को, लेकिन नहीं लगवाए हैं। हर जगह लग चुका है, उनके क्षेत्र में लग चुका है, हम लोग के क्षेत्र में नहीं लगा है। बहरहाल कई ग्रामीणों से हमने बात किया, गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामीणों से हमारी बात हुई। इन्होंने साफ कहा कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक बीजेपी के विधायक अमित मंडल है, उन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो या शहरी क्षेत्र की। तो कई लोगों ने कहा कि विकास की कई लकीरें जो जरूर खींची है, लेकिन कई जगह खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से विकास होनी चाहिए वो नहीं हुआ है। वहीं झारखंड में मुख्यमंत्री चेहरे की अगर बात आई तो उन्होंने साफ कहा, कई लोगों ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड सरकार में बनना चाहिए। तो कई लोगों ने कहा कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने गरीब के हित के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है, तो निश्चित तौर पर उन्हें पुनः मुख्यमंत्री के रूप में बनना चाहिए। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन मुख्यमंत्री झारखंड का बनेंगे, और साथ ही साथ यहाँ के जो गोड्डा विधानसभा के विधायक कौन अगला होगा, यह तो आने वाला परिणाम ही बताएगा। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, गोड्डा विधानसभा। गोड्डा में कई मुद्दों को लेकर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। गोड्डा की सीट दोनों दलों के लिए एक हॉट सीट के रूप में देखी जा सकती है। पिछले 3 टर्म से यहां बीजेपी ने अपना वर्चस्व कायम रखा है। गोड्डा लोकसभा के बाकी दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में ये सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल है। गोड्डा का रण दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या इस क्षेत्र में विकास पैमाना होगा या फिर कैंडिडेट का अपना प्रभाव दिखेगा।
अमित मंडल के लिए इस बार इस जीत की राह आसान नहीं होगी। विकास के कामकाज की बात करें तो यहां हम इन्हें 10 में से 4 अंक देते हैं। अमित मंडल के कामकाज की बात करें तो ये पसंदीदा क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकी जगहों पर कम, तो 10 में से 4 देते हैं। अमित मंडल की लोकप्रियता की बात करें तो हम इन्हें यहां 10 में से 5 देते हैं। आज के रिपोर्ट कार्ड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।